दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने जो ब्लास्ट हुआ था, इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एनआईए ने इसी धमाके की जांच के सिलसिले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो मतलब अब तक एनआईए अपनी जांच में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुका है। ये 7वां आरोपी जो एनआईए ने गिरफ्तार किया, आतंकवादी उमर का मददगार बताया जा रहा है। ये 7वां आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है। और दूसरी खबर एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको देने जा रही हूं। इस पे हम आपको बताने वाले हैं कैसे दिल्ली धमाके से पहले आतंकवादी आदिल गिड़गिड़ा रहा था। आखिरकार आदिल क्यों गिड़गिड़ा रहा था, आपको आगे बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर आज की, इसी दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई, लाल किले से लगभग 50 किलोमीटर दूर आतंक का तहखाना तैयार किया जा रहा था। एक नहीं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे पहले बात दिल्ली धमाके से जुड़ी ये नई गिरफ्तारी की जो सामने आई है। आतंकवादी उमर का एक और मददगार है जो शिकंजे में आया है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और गिरफ्तारी, एनआईए ने आरोपी शोएब को गिरफ्तार किया है। शोएब फरीदाबाद का ही रहने वाला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कंपाउंडर था शोएब, यह भी जानकारी मिल रही है। दिल्ली ब्लास्ट का ये 7वां आरोपी है। शोएब कंपाउंडर के तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। शोएब पर आतंकवादी डॉक्टर उमर की मदद करने का आरोप है। धमाके से ठीक पहले डॉक्टर उमर को इसी शोएब ने पनाह दी थी। फरीदाबाद का धौज का ही रहने वाला है आरोपी शोएब। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कंपाउंडर था शोएब। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त मौजूद है और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, एक और गिरफ्तारी और एनआईए के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हो जाती है। कंपाउंडर उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी का जहां पर ये आतंक की नर्सरी पनप रही थी, वहीं से इसको गिरफ्तार किया गया है फरीदाबाद के धौज इलाके से। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूंगा कि एनआईए की टीम ने धौज इलाके से ही शोएब को गिरफ्तार किया है और शोएब के ऊपर आरोप है कि जो उमर है, जो ब्लास्ट में मारा गया है, जिसने ब्लास्ट किया था लाल किले के बाहर, उसका ये साथी था। शोएब ने ही उमर को जो एक कमरा था वो प्रोवाइड कराया था, यानी कि रहने के लिए जगह दी थी। इसके अलावा एनआईए के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि शोएब ने उमर को कुछ लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड कराए थे, लेकिन वो क्या लॉजिस्टिक्स थे, क्या ऐसी चीजें थी जो प्रोवाइड कराई थी, उसका पता अभी जो है एनआईए की टीम कर रही है। अभी शोएब को थोड़ी देर बाद यहां पटियाला हाउस कोर्ट में लेकर आया जाएगा और एनआईए की टीम उसकी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि एनआईए के पास वो तमाम सवाल हैं जो अभी शोएब से पूछे जाने हैं। मसलन ये कि क्या वो मुजम्मिल को, शाहीन को, डॉक्टर आदिल को, क्या इनको भी वो पहले से जानता था या सिर्फ वो उमर का ही साथी था। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त जो है एनआईए की टीम ने बनाई है। लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले की जांच लगातार चल रही थी और एनआईए की टीम जो है वो इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना चाहती है और इस नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ना चाहती है कि आखिरकार कौन कौन से जो लोग हैं वो इस पूरे नेटवर्क के अंदर शामिल थे। जब बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तब इसका नाम सामने आया, उमर को गिरफ्तार कर लिया गया और थोड़ी देर बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप रहिए मनोज मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियां हर कड़ी को खंगाल रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच का फोकस फरीदाबाद के एक ऐसे मदरसे पर भी आकर टिक गया है जिसकी बनावट, जिसकी लोकेशन कई सवाल खड़े कर रही है। ये जो मदरसा है अल फलाह यूनिवर्सिटी से बहुत नजदीक बनाया जा रहा है। इसके बारे में और जानकारियां आपको दे देती हूं। करीब 200 गज में ये मदरसा बनाया जा रहा है और इसकी बनावट बिल्कुल अलग सी नजर आती है। इसी वजह से मदरसे को लेकर शक पैदा होता है। दरअसल ये मदरसा जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन से 10 फीट नीचे इस मदरसे की दीवारें बनाई जा रही हैं। दीवारों की जो चौड़ाई है वो करीब 5 फीट की रखी गई है। और शक की सबसे बड़ी वजह यह है कि जांच एजेंसियों को पता लगा कि धमाके में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल ने इस भूमिगत मदरसे की फंडिंग की है। हम आपको आगे इसके बारे में और जानकारियां दे देंगे। फरीदाबाद के धौज गांव में अल फलाह यूनिवर्सिटी के बेहद करीब ये मदरसा जो बनाया जा रहा है, इसको लेकर पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं।
एबीपी न्यूज की टीम फरीदाबाद में उस जगह पर पहुंची है जहां पर आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल मदरसा बनवा रहा था। तस्वीरें मेरे कैमरामैन रवीश पांडे आपको दिखाएंगे। जिस छत पर मैं खड़ा हुआ हूं यही वो मदरसा है जिसको बनाया जा रहा था। करीब 200 गज का ये एक प्लॉट है जिसको बनाया जा रहा था, लेकिन मदरसा कहाँ है वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। उसकी वजह जो है वो ये है कि जो मदरसा है वो जमीन से 10 फीट नीचे है। जी हाँ, मदरसा अंडरग्राउंड बनाया जा रहा था। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा था। पहले आप ये दीवार देखिए। अगर आप ये दीवार देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आखिरकार इतनी मोटी दीवार क्यों बनाई गई है। आप देख सकते हैं जो दीवार है इसकी जो चौड़ाई है वो करीब करीब 5 फीट से ज्यादा की होगी और चारों तरफ इसी तरीके की जो दीवार थी वो बनाई गई थी। तो एक बड़ा ही संदेहास्पद जो स्ट्रक्चर है वो इस बिल्डिंग का बनाया जा रहा था। अगर हम नीचे की तरफ चलें तो नीचे आपको दिखाते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है, आप नीचे मेरे कैमरामैन रवीश पांडे आपको दिखाएंगे। नीचे का जो 10 फीट का जो स्ट्रक्चर है अंडरग्राउंड का, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंखे जो हैं वो लगे हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो और सामान है अगर आप यहाँ देखेंगे वो रखा हुआ है। ये जो मग हैं वो रखे हुए हैं। चटाई आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। देखिए आप यहाँ पर जो चटाइयाँ हैं वो भी यहाँ पर रखी हुई है, चाहे दीवार के इस तरफ हो या फिर दीवार के इस तरफ भी आपको जो चटाई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं चटाइयाँ, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर आता था। स्ट्रक्चर बड़ा ही अजीब तरीके का जो बनाया गया है। और ये जो बिल्डिंग है इसका रजिस्ट्रेशन जो हमने पता किया है वो मौलवी जो इश्ताक था उसके नाम पर है, यानी कि वो इश्ताक जिसने मुजम्मिल को कमरा किराए पर दिया था और इसका रजिस्ट्रेशन उसके नाम पर है। लेकिन सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ये जो मदरसे की फंडिंग है वो मुजम्मिल कर रहा था। इसमें जो मदरसे की फंडिंग थी वो मुजम्मिल कर रहा था। जांच एजेंसियां यहां पर भी पहुंची थी। इस मदरसे की भी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये जो स्ट्रक्चर है वो क्यों बनाया गया, क्योंकि पूरे गांव के अंदर इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आएगा। जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है वो नजर नहीं आएगा। इतनी मोटी दीवारें आपको कहीं नजर नहीं आएंगी। तो एजेंसियां ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि एक अजीब तरीके का जो स्ट्रक्चर था वो यहां पर तैयार किया जा रहा था। चारों तरफ आप देखेंगे किस तरीके से, मेरे कैमरामैन रवीश पांडे आपको दिखाएंगे, इतनी जो 5 फीट मोटी जो दीवार है वो आखिरकार क्यों यहां पर बनाई जा रही थी। तो एजेंसीज की जो नजरें हैं वो भी इस स्ट्रक्चर के ऊपर है और ये मदरसा जो है वो अब शक के दायरे में है। तो फरीदाबाद से आप मनोज की ये रिपोर्ट देख रहे थे और मैं तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए सस्पेंस कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये मदरसा और मदरसे का निर्माण चल रहा था, आमतौर पर जो मदरसे होते हैं उनका निर्माण इस तरीके से नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे ये तो कोई खुफिया जो बिल्डिंग है वो तैयार की जा रही है और कोई इस तरीके की बिल्डिंग तैयार की जा रही है कि जिसके अंदर अगर आप किसी तरीके का कोई धमाका, कोई प्रयोग करें तो उसकी बाहर दुनिया को कानो कान खबर ना हो। इसीलिए जमीन से 10 फीट नीचे ये जो मदरसा बनाया जा रहा था, आतंक की साजिश अब बेनकाब हो रही है। मौलवी इश्तियाक के नाम इस मदरसे का रजिस्ट्रेशन, ये जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सामने आया, कैसे वो इस मदरसे के लिए फंडिंग के काम में लगा हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल मदरसे की फंडिंग, मौलवी इश्तियाक के नाम मदरसे का रजिस्ट्रेशन। मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, ये आतंक के अड्डे के तौर पर क्या इस मदरसे को तैयार किया जा रहा था? क्योंकि जो रिपोर्ट अभी हमने दर्शकों को आपकी दिखाई उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी खुफिया बंकर की तरह इस जगह को तैयार किया जा रहा था और दुनिया दिखावे के लिए इसको नाम मदरसे का दिया जा रहा था। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं भी बिल्कुल हैरान था जब मैं वहां पर पहुंचा और मैंने पूरे गांव में वहां पर घूमा और गांव में इस तरीके का कोई भी घर या इस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे वहां पर नजर नहीं आया। और जब मैं यहां पर पहुंचा और मैंने ये देखा कि जो दीवारों की मोटाई है वो करीब करीब 5 फीट की है और चारों तरफ इसी तरीके की मोटाई जो थी वो दीवार की दी गई थी। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन देखने में बड़ा अजीब लग रहा था। यानी कि इतनी मोटी जो दीवार है उसको रखने का मकसद सिर्फ यही हो सकता है कि साउंड प्रूफ बनाया जाए किसी तरीके से, क्योंकि इतनी मोटी दीवार के बाद अगर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता और नीचे कोई भी गतिविधि अगर आप करेंगे, या तो आप चिल्लाएंगे या कोई और भी प्रयोग करेंगे, तो आवाज बाहर जाना बिल्कुल नामुमकिन है। उसी तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था। यही वजह है कि जो एनआईए की जो टीम थी वो मुजम्मिल को लेकर के सोमवार को
यहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी पहुंची थी, जहां पर वो रह रहा था वहां पर पहुंची थी। इसके अलावा यहाँ मदरसे पर भी उसको लेकर के आई थी। जानकारी जो हमें मिल रही है उसके मुताबिक इश्ताक ने इस मदरसे को लिया था, इसको खरीदा था। ये भी जानकारी मिल रही है कि इसकी पूरी पेमेंट अभी जिससे जमीन ली थी उसको नहीं की गई थी। करीब 200 गज के आसपास की जमीन है, पूरी पेमेंट अभी नहीं की गई थी। 14 लाख रुपए में ये जो सौदा था वो तय हुआ था, लेकिन पूरी पेमेंट ना होने के बावजूद इसकी फंडिंग हो रही थी। मुजम्मिल इसकी फंडिंग कर रहा था और एक स्ट्रक्चर अजीब तरीके का तैयार किया जा रहा था। एजेंसीज की नजर इसके ऊपर है। अब ये एजेंसीज ये पता करने में जुटी हुई हैं कि आखिरकार यहाँ पर, क्योंकि पंखे भी लगे हुए थे, चटाइयां रखी हुई थी, तो क्या यहाँ पर लोगों को या फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया गया था या क्या ऐसा काम हो रहा था यहाँ पर, ये जानने की अभी कोशिश एजेंसियां कर रही है। क्योंकि जब इसका सही कह रहे हैं कि अभी वो बड़ा तस्वीर अजीब साफ निकल होना करके आया बाकी है, क्योंकि ये जिस तरीके की यहाँ पर इमारत बन रही है उस इमारत को देखकर तो ऐसा लगता है कि पहली नजर में मदरसे का आभास नहीं होता है, बल्कि किसी खुफिया बंकर का ज्यादा यहाँ पर आभास होता है इस स्ट्रक्चर को देखकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।